इक़्तिदार करार दे रहे हैं जो बग़ैर किसी मकसद के पार्टी की सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, शायद आपके दोस्त भी हों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मफाहमत की बात होती है, जंगें भी हों, जितनी मर्जी लड़ाई हो, एंड ऑफ द डे सुलह होती है। तो मफाहमत की बात करने वाले अमेरिका से भी कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी उन यूट्यूबर्स की तरफ से गद्दार कहा जाता है। तो क्या मफाहमत नहीं होनी चाहिए? और जो यूट्यूबर्स आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम वहाँ से लगा रहे हैं, उनके लिए क्या सर देखिए, वो तो आपकी पार्टी के अपने बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। बात ये है, मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, इसमें मैं जवाब दे, बात ये, जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तनकीद से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज्जत और जिल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना। वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे, और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो उस शुरली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बहराब तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये ज़ीरो, 2 दिन ताली, 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इसमें। आगे चलें। सर आपने जवाब भी दिया, ये लोग मफाहमत की राह में रुकावट है जो वहाँ ओ यार, इनकी क्या हैसियत है यार। ओ भाई मेरी बात सुनो, ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते, बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खास तौर पर बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फ़ोन पर बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पे अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले, हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है, कौन नहीं है, किसी कितनी कुर्बानी है, किसी कितनी नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूँगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, फिर मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊं गद्दारियों के, मैं इनके आपको दिखाऊं बयानात कि जब ये किसी के पेरोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे। आज इनके नजरिए जाग गए, आज इनके ज़मीर जाग गए, तो मैं इस पर कमेंट ही नहीं करता। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको ऑन करते हैं, एज अ पार्टी ऑन करते हैं, एज अ पॉलिसी ऑन करते हैं। ये लगे होते हैं, लगे रहें, हम भी अपने मकसद पे लगे, हम भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो मुन्ना भाई, वो वाली बात है। खान साहब के साथ मेरी एक लंबी तफसीली मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जल्दी होनी चाहिए। उस पर हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। सबसे ज़्यादा खान साहब जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया कि इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, हालात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। साथ साथ मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है, खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत पिटाई का वर्कर, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ। तो खान साहब से मेरी बात हुई है, आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, खान साहब से मैंने डिस्कस किया है, हमने एक चीज़ को फाइनल किया है। कल खान साहब ने मुझे बताया कि पॉलिटिकल कमेटी में मैं आज वो ब्रीफ करूँगा, उसके ऊपर इंशाअल्लाह फ़ौरन से पहले आपको नज़र आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से होगी। क्योंकि खान साहब ने मेरे साथ मुशावरत की, मुशावरत के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड की, वो मैंने आज देनी है अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। तो वो अब सामने आएगी तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आएगी। मैंने इमरान खान को बोला है, मैंने कहा सर फिर मैं एक्सपोज करूँगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त पे बातचीत और मुज़ाकरात अब कि मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब के पहले एक्सपीरियंस रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ समझ के मैं लड़ूंगा, मैं वो लड़ रहा हूँ। और फिर जब मैं एक्सपोज करूँगा, और मैं फिर एक्सपोज जब करता हूँ तो फिर सही तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं वक्त देता हूँ, वक्त के बाद करता हूँ। तो मैं जब एक्सपोज करूँगा तो मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने ज़ाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताते खुद भी आप देखें कि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता, ये मुझे इमरान खान ने सिखाया है और मैंने उसका सबूत दिया है कि बहुत ऐसी चीज़ें हुई मेरी ज़ात साथ हुई, मैंने इमरान खान को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नफरत नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब अगर एक बात ना आए तो फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं, हमने गोलियां खाई हैं,
हमने गोलियां खाई हैं और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हैं, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं। और वो जो हमारे पे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से हैं, कोई बाहर के नहीं है। या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर गोलियां जब चलेंगी तो फिर इस दफ़ा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी। फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। निके काबा या वड्डे काबा वो तो आप अब्बा बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके काबे और वड्डे काबे हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पे तो मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। सादा सी बात है कि नून लीग भी मुज़ाकरात को नहीं मानती होती थी जब जुबैर साहब बाजवा से मिलते थे, निजम साहब मिलती थी, तो क्या अब उसी तरह का परतव बाद में निकल सकता है? देखिए बड़ी क्लियर बात है, इमरान खान साहब ने खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अपने एक इमरान खान का जो एक विजन है उसमें वो कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है, ऐसा ही है ना। अब बात यह है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भी मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की जो मुज़ाकरात की बात है उसके अंदर इमरान खान डील नहीं करेगा। डील अपनी ज़ात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने की है डीलें, इन्होंने लिए NRO और डीलें की हैं। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, नहीं वो किसी डील के लिए इस वक्त जेल में है। वो एक मकसद के लिए, एक नज़रिए के लिए जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर जेल में है, और उसकी बीवी भी है, हमारी और लीडरशिप भी है, अभी भी हमारे बहुत से कारकुनान भी है। तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए उन चीज़ों पे जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर एक रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए बानी PTI रजामंद हो गए या गंडापुर साहब को कोई टास्क दे दिया गया। जो अंदर मुलाकात हुई है उसके बारे में आपकी पार्टी तरदीद कर रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई खान साहब राजी है मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? पहली बात तो यह है कि मुलाकात हुई है मेरी, तरदीद कर रहा है कोई और, बयान मैंने दिया नहीं है। क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है या मेरी बात हुई है? मैंने तो नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब के साथ मेरी एक लंबी तफसीली मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जल्दी होनी चाहिए। उस पर हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। सबसे ज़्यादा खान साहब जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया, इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, हालात हैं,